Assalamu alaikum. I hope you're doing well. Welcome to the second lesson of our module number 3, which is going to be divided in two parts. So make sure you watch both of the parts. Now, in this lesson, we are going to learn present continuous tense. In the last lesson, हमने present simple tense पढ़ा था. आज हम present continuous tense पढ़ेंगे. So present continuous tense के कुछ चार uses होते हैं that I'm going to explain to you. First is actions happening at this moment. I hope present और continuous से आपको already idea हो चुका हो कि इसमें हम कौन से sentences add करने वाले हैं या फिर इसमें हम कैसे बात करेंगे. So first is actions happening at this exact moment. Live description कि अभी जो भी event हो रहा है आपके सामने वो आप action describe कर रहे हो तो वो आएगा present continuous में. Second is temporary situations around now, not permanent. परमानेंट सिचुएशंस नहीं, लेकिन जो उस वक्त और बहुत एक मुकर्रर टाइम के लिए जो चीज़ हो रही है तो वो हम उसको डिस्क्राइब करते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे. थर्ड इज़ चेंजिंग और डेवलपिंग ट्रेंड्स, लाइक थिंग्स गेटिंग बेटर और थिंग्स गेटिंग वर्स. जो चीज़ चेंज हो रही है किसी भी हवाले से, अच्छे या बुरे, वो जो हम डिस्क्राइब करेंगे तो दैट विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. Fourth is fixed near future plans already arranged. Fixed near future plans तो ठीक है, लेकिन जो जिस प्लान का एक हिस्सा ऑलरेडी हमने अरेंज कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, तो वो जो हम डिस्क्राइब उसको डिफ़ाइन करेंगे तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में. दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल. सो इसका प्लीज़ डिफरेंस जो है वो जहन में रखिएगा. इसका पहले हम स्ट्रक्चर का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं. स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट प्लस एम और इज़ और आर प्लस वर्ब. वर्ब का भी आईएनजी फॉर्म आएगा. वाई? बिकॉज आईएनजी फॉर्म हमें ये बताता है कि वो चीज़ अभी हो रही है, विच मीन्स कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे आई एम टाइपिंग राइट नाउ. सब्जेक्ट क्या आ गया? आई. एम इज़ एंड आर में से हमने एम चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे आई आ रहा है. एंड देन वर्ब हमने कौन सा चूज़ किया? आईएनजी वाला, टाइपिंग. ठीक है, टाइप वर्ड है, उसको हमने आईएनजी में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. और हमने राइट नाउ इसमें ऐड कर लिया. एडिशंस ऐसे सेंटेंसेस में होती रहती हैं, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है. Second is she isn't listening. Isn't means is not. She is the subject. Is not means negative sentence आ गया ये. Listening का हमने यहाँ पे verb डाला है. ठीक है. Third is the question form. Are they coming tomorrow? अब question form में हम ये जो है पहले डालेंगे, subject बाद में आएगा and verb will be in the same place. So are they coming tomorrow? ये भी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब लेट्स लुक एट द रियल लाइफ एग्जांपल्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल, एक्शन राइट नाउ. द बेबी इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स. ये सेंटेंस क्या बता रहा है? जो एक्शन अभी हो रहा है, विच इज़ क्वाइटली डिस्क्राइबिंग द करंट सिचुएशन टू समवन. ठीक है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा. सेकेंड इज़ टेम्प्रेरी. जैसे हमने सेकेंड सिचुएशन में पढ़ा था, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो परमानेंट ना हो, टेम्प्रेरी हो, तो वो कैसे? आई एम स्टेइंग विथ माई आंट दिस वीक बिकॉज माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड. सही है. इस सेंटेंस से आई होप आइडिया हो गया हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें भी आता है, ऑल्दो इसमें दो पार्ट्स हैं. ठीक है, आई एम स्टेइंग विथ माई आंट दिस वीक, और आगे की भी बात हो रही है कि अभी दिस वीक पूरा मैं अपने आंट के घर स्टे कर रही हूँ बिकॉज माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड. अब दिस इज़ एक्सप्लेनिंग शॉर्ट टर्म लिविंग चेंज. ओके. थर्ड इज़ चेंज इन ट्रेंड. इंग्लिश लर्निंग एप्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर एवरी डे. अब ये जो है एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है. ठीक है, इसमें एक शिफ्ट आ रहा है, तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट अ ग्रोइंग हैबिट इन सोसाइटी. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा. फोर्थ इज़ नियर फ्यूचर प्लान, विच इज़ वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स एट द मॉल एट 7 PM tonight. अब ये ऑल दो फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन नियर फ्यूचर की बात है, इसलिए
और बिकॉज इसमें हमने प्लान ऑलरेडी अरेंज कर लिया है तो दैट विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसकी कन्फ्यूजन प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। Okay, here are some more speaking examples. You have to repeat it after me, okay? Let's start. I'm not feeling well today. I have a headache. This is a temporary state. For example, right now, if you're having a headache, you'll say, I'm not feeling well today. I'm having a headache. Okay? Second is, let's repeat it after me, okay? He is always complaining. Now, what does this mean? This is annoying repeated action with always. Always जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑलवेज वर्ड भी आ सकता है, ठीक है, और हम इसको वर्ब का भी ing फॉर्म डालेंगे। थर्ड इज प्राइसेस आर राइजिंग फास्ट दीज डेज। अगेन ट्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे कि ये आजकल ऐसा हो रहा है। वॉट आर यू वेयरिंग टू द पार्टी टुमारो। अब ये अरेंजमेंट टुमारो बात कल की हो रही है, लेकिन वो पहने की क्या वो आज डिसाइड करेगी, सही है। तो दैट विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, डोंट वरी। ये लाइव एक्शन की बात हो रही है, मतलब अभी किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, ओके, कल या फ्यूचर की बात नहीं हो रही। Okay, this was the end of the part 1. Make sure to watch the last part of this lesson, in which we're going to learn more examples and more structure forms, and I'm also going to give you a homework, so make sure you watch it. Till then, I'll see you later. Bye.